सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर आईसीएसई 2026 का जो कि तुम्हारा ऑफिशियल टाइम टेबल है उसका पूरा एनालिसिस किया था, डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो था। और हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कौन से सब्जेक्ट के बीच में कितना गैप है, क्या तुम्हारा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, क्या तुम्हारा टाइमिंग है, सारा कुछ हमने डेडिकेटेड वीडियो था, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसके अंदर हमने पूरा टाइम टेबल एनालिसिस किया था, तो मेक श्योर करना कि तुम लोग जाकर वो वीडियो देख ले रहे हो। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस लेके आएंगे, मतलब सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टाइम टेबल जबकि तुम लोग ओपन करते हो तो पीडीएफ का स्टार्टिंग का कुछ पेजेस है जिसके अंदर कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स है जो कि डायरेक्शंस टू कैंडिडेट्स दिया है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। तो सारा कुछ मैं इन शॉर्ट इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर टाइम टेबल के रिगार्डिंग लिखा हुआ एग्जामिनेशन टाइम टेबल है। फर्स्ट थिंग लिखा है द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन ईयर 2026 रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई 2026। तो पहले ही रिजल्ट के बारे में डिस्कशन हुआ इस पीडीएफ के अंदर। तो यहाँ पर काउंसिल की तरफ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि अप्रैल मई के टाइम तुम्हारा यहाँ पर रिजल्ट 2026 में पब्लिश होगा। हमारा यहाँ पे जो है मार्च के मंथ में एग्जाम खत्म होगा, पूरा मार्च यहाँ पर बोर्ड एग्जाम चलेगा और तुम्हारा मई में रिजल्ट आएगा। बिटवीन अप्रैल एंड मई तुम्हारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पर लिखा है सेकंड पॉइंट, द रिजल्ट विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम द ऑफिस। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट यहाँ पर काउंसिल के ऑफिस से नहीं मिलता है, तुम्हारा रिजल्ट स्कूल में भी तुम्हें नहीं मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर होता है और तुम अपना बोर्ड का रिजल्ट यहाँ पर ऑनलाइन काउंसिल के वेबसाइट दैट इज CISCE.org पर जाकर चेक करोगे तो ऑनलाइन पहले रिजल्ट आता है, फिर बाद में तुम्हें हार्ड कॉपी यहाँ पर स्कूल की तरफ से मिलता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम लोग मेजर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इधर आ जाते हैं। इधर में यहाँ पर डायरेक्शंस टू कैंडिडेट्स है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है। फर्स्ट थिंग, फॉर कैंडिडेट्स इन रेगुलर अटेंडेंस एट द स्कूल यूनिफॉर्म, तो तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम के टाइम तुम्हें यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म वेयर करना है। सो दिस इज डेफिनेटली क्वाइट ऑब्वियस। सेकेंड चीज यहाँ पर क्या लिखा है, तुम्हें यहाँ पर एग्जाम हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड को कैरी करना। बिना एडमिट कार्ड का तुम्हें यहाँ पर एग्जाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी योर एडमिट कार्ड्स विथ यू। नेक्स्ट थिंग, तुम्हारा स्टेशनरी आइटम्स लाइक पेन तुम्हारा ब्लू या फिर ब्लैक इंक दोनों चलेगा। और यहाँ पे पेंसिल बोला गया है, स्केल, इरेजर, शार्पनर, जो भी तुम्हारा स्टेशनरी आइटम है सब कुछ तुम्हें यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंट पाउच में लेके जाना है। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया है, इसको फॉलो करना है। थर्ड थिंग विच इज रिगार्डिंग आइटम्स नॉट अलाउड, तो क्या क्या अलाउड नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक, कोई फोटोकॉपी, कोई भी फोटोकॉपी, देन यहाँ पर जो है तुम्हारा स्लिप्स ऑफ पेपर्स, चीट्स कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये सब चीज़ लिखा हुआ है, तुम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं है, नॉर्मल वॉच तुम लोग वेयर कर सकते हो। मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, ईयरफोन्स अलाउड नहीं है, वायरलेस डिवाइसेस, कैमरास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी यहाँ पर जो है तो यहाँ पर अलाउड नहीं है ये सारा चीज। वॉलेट, करेंसी नोट्स, हैंडबैग्स, ये सब भी अलाउड नहीं है। देन तुम्हारा एनी शार्प ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट विच मे बी यूज्ड एज अ वेपन, तो ये सारा चीज भी यहाँ पर नॉट अलाउड लिखा हुआ है, तो तुम लोग रीड कर लेना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखा है, बी सीटेड इन द एग्जाम हॉल 30 मिनट्स बिफोर द टाइम फिक्स। तो ये तो तुम स्कूल में जाओगे तो ये यहाँ पर तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तुम्हारे स्कूल के टीचर की तरफ से। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट इज यू आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जाम हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द पेपर। सो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर पेपर आफ्टर दैट ओनली यू विल बी अलाउड टू गो आउट ऑफ द एग्जाम हॉल। तुम उससे पहले यहाँ पर वॉशरूम या फिर कुछ भी ऐसे नहीं जा सकते कोई भी बहाने से। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है तुम्हारा नंबर 6 है, इफ एन एग्जामिनेशन पेपर फॉर विच आर नॉट एंटर्ड इज हैंडेड टू यू। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि अगर इन केस तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है तुम्हें गलत क्वेश्चन पेपर मिल रहा है किसी भी केस में, तो उस केस में तुम्हें यहाँ पर जो है यू हैव टू रेज योर हैंड एंड यू हैव टू सबमिट इट बैक टू द असिस्टेंट सुपरवाइजिंग एग्जामिनर और इन्विजिलेटर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली तुम्हें क्वेश्चन पेपर ऐसे गड़बड़ नहीं होगा, सबको सेम क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा। सामने में वो लोग वहाँ पर टीयर करके क्वेश्चन पेपर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इन एडिशन टू द टाइम इंडिकेटेड, ये मैंने तुम्हें पिछले वीडियो के भी अंदर बताया था कि हमारा यहाँ पर जो है 11 बजे से एग्जाम स्टार्ट होता है, लेकिन 15 मिनट्स प्रायर टू दैट तुम्हें यहाँ पर 10:45 AM तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और 15 मिनट का टाइम हमें क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिया जाता है। सो आई होप यू नो ऑल दीज बेसिक थिंग्स। नेक्स्ट है नंबर 8, यू मस्ट नॉट राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर और ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड और क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता है, यही चीज़ यहाँ पे बोला गया और ये सारा चीज़ तुम्हें पता होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तुम्हें फर्स्ट पेज में तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में सारा इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है, कितना प्रिंटेड पेजेस है, तुम्हें मेक श्योर करना है कि सारा पेजेस यहाँ पे अटैच्ड है ये सब चीज़, और तुम्हारा इंस्ट्रक्शन की कितना
कितना अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी से कितना करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा रहता है. सो दीज आर गाइज ऑल बेसिक थिंग्स एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग्स रियली वेल. तो ये सारा चीज़ तुम्हें यहाँ पर करना है. और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है do not spend excessive time on attempting just 1 or 2 questions so as to leave yourself with less time to answer the remaining questions. तो एक क्वेश्चन में तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारा टाइम निकल जाए और तुम्हें बाकी सारा क्वेश्चंस तुम लोग ना कर पाओ. और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टाइम को बहुत अच्छे से तुम्हें मैनेज करना है. मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए हमें यहाँ पर 2 आवर्स मिलेगा, बाकी यहाँ पे 3 आवर्स भी मिलेगा फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज. तो ये सारा चीज़ है. यू आर एडवाइज टू आंसर ओनली दैट नंबर ऑफ questions as mentioned in the question paper. Now why this is highlighted with black bold color? Because यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेक्शन बी में यहाँ पर सारा क्वेश्चंस कर देते हैं. तुम्हें यहाँ पर एनी 4 करना पड़ता है, बट तुम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर देते हो. इवन मुझे नहीं पता वाई many subject teachers, school teachers recommend you to do an extra question in the board exam, but it is always recommended. I never recommend students to attempt an extra question. Why? Because यहाँ पर जो है स्ट्रिक्टली क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहता है और तुम्हारे पास पता नहीं कैसे इतना टाइम हो जाता है कि तुम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो. तो तुम्हें एक टोटल 4 बोला गया है तो 4 ही करना है. 5 है ज्योग्राफी के लिए तो 5 ही करना है. ऐसा नहीं कि तुम 6 कर लोगे, एक एक्स्ट्रा सेट कर लोगे. तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है अगेन, जैसे कि तुम्हारा यूनिक आईडी जो है, इंडेक्स नंबर, वो सब तुम्हें प्रॉपर्ली फिल करना है. तो इसके ऊपर गाइज अगर तुम लोग डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो कि हम यहाँ पर कैसे अपना यूआईडी फिल करेंगे, फिर जाकर यहाँ पर जो है किस तरीके से यहाँ पर जो बुकलेट होता है उसको पूरा फिलअप करना पड़ता है, तो ये सारा चीज़ गाइज इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा. मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगी जिसके अंदर एग्जैक्टली हम लोग कैसे यहाँ पर अपना बुकलेट फिल करते हैं इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. तुम्हारा यूनिक आईडी इंडेक्स नंबर कैसे फिल किया जाता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है. मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा दूंगी, डोंट वरी. अपकमिंग वीडियो में अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना. अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं. यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पर बेसिकली देखो क्या क्या लिखा है, मैं तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दैट व्हेन यू आर गिविंग योर बोर्ड एग्जाम्स, मेक श्योर दैट यू डू नॉट टर्न अराउंड योर हेड, डू नॉट लुक अराउंड एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर answer script. Please do not look here and there because if any student is found cheating, looking here and there, then definitely his or her paper will be snatched by the supervising examiner or the invigilator. So it is very important that you do not cheat in the exam. तो ये चीज़ तुम्हें फॉलो करना है. और यहाँ पर ये सारा चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि तुम्हें कोई भी यहाँ पर गैजेट, स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल फोन्स, ईयरफोन्स, ये सब अलाउड नहीं है. एंड यहाँ पर एक चीज़ तुम लोगों का डाउट हो सकता है कि हम लोग वाइटनर यूज़ कर सकते हैं. सो अगेन whitener is also prohibited, it is restricted. Make sure that you are not using any correction pens and whiteners. तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है. तो यही सारा चीज़ गाइज यहाँ पे मेंशन्ड है और जो मेजर पॉइंट्स है वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया. फिर आगे तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो ये सारा रीचेक के रिगार्डिंग है, री इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग है, इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में है. तो यहाँ पर ये सारा चीज़ जो है गाइज आई होप कि तुम्हें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा कि तुम्हारा जो कि रिजल्ट होता है बेसिकली सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ऑनलाइन आएगा. तो ऑनलाइन तुम लोग चेक करोगे तो सपोज ये तुम्हारा रिजल्ट है, इसमें तुम्हारा नाम, देन तुम्हारा कैंडिडेट का नाम, स्कूल का नाम, यूआईडी, यहाँ पर इंडेक्स नंबर, सारा कुछ मेंशन रहता है रिजल्ट में. और सबसे लास्ट में यहाँ पर ये चीज़ लिखा रहता है क्वालिफाइड. अगर तुम पास हो तो क्वालिफाइड लिखा हुआ आता है QLF, और अगर तुम यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है तो वो NQLF लिखा रहता है. तो इस तरीके से होता है. और बाकी तुम लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो. सपोज कोई सब्जेक्ट है जिसमें कि तुम्हारा मार्क्स अच्छा नहीं आया है तो तुम यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम लेटर ऑन दे सकते हो. अगर तुम कोई भी सब्जेक्ट में यहाँ पर एब्सेंट थे तो तुम्हारा रिजल्ट जो है, रिजल्ट में यहाँ पर एब्सेंट जो है लिखा हुआ आ जाता है. तो वो सारा चीज़ भी यहाँ पर लिखा हुआ है. तो इस तरीके से गाइज ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस था. तुम लोग ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हो एग्जाम में. तो ये गाइज हमने पूरा यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देख लिया. और बाकी यहाँ पर तुम सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में. तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना. और ये तुम्हारा यहाँ पर जो लास्ट पेज है इस PDF का 6th वाला, ये हमने गाइज आज ही यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें डिटेल मैंने एनालिसिस किया था. इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हारा 17th को है, इसके लिए 2 दिन का गैप है. लिटरेचर के लिए और गेटिंग 2 days गैप. हिंदी के लिए 5 दिन का गैप है. देन मैथ्स के लिए 3 दिन का गैप है जिन लोगों का हिंदी है, और जिन लोगों का हिंदी नहीं है उन लोगों का यहाँ पे 9 दिन का गैप है. तो इस तरीके से तुम्हारा अगर गैप जो सब्जेक्ट्स के लिए गैप कम है वो सारा सब्जेक्ट्स तुम अभी पहले से पढ़ के रखो. इस बार
और साइंस का पेपर लाइन से है, पूरा वीक यहाँ पे एक वीक पूरा साइंस का सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, लाइन से इस बार एग्जाम है। तो साइंस स्टूडेंट्स है, तुम लोगों को पहले से यहाँ पर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पहले से ये सारा सब्जेक्ट्स करके रखो जिसमें कि गैप कम है। लाइक केमिस्ट्री में सिर्फ 1 दिन का गैप है, बायो में 1 दिन का गैप है, ज्योग्राफी में 1 दिन का गैप है। तो ये सारा सब्जेक्ट्स तुम लोग पहले से कवर करके रखो। डेट शीट क्योंकि आ गया है तो हमें डेट शीट के अकॉर्डिंग अब चलना है और जो सब्जेक्ट में गैप कम है उसको पहले कंप्लीट करना है। अगर तुम लोग नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कि मैं यहाँ पर जो है डेडिकेटेड वीडियो हम कैसे यहाँ पर अपना UID इंडेक्स नंबर फिल करते हैं आंसर बुकलेट में, मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ, तो तुम लोग कॉमेंट्स में गाइस मेरे को जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो चाहिए। और साथ में यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना चालू कर दो क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। एंड डोंट वरी, अभी बहुत सारा हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले यूट्यूब में, जहाँ पर कि हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। सो इफ यू वांट सच काइंड ऑफ वीडियोस तो कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।